नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। देश के संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदमकद प्रतिभा पर जदयू भाजपा सहित कई संगठनों ने माल्यार्पण किया। देश के संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उनके आदम कद प्रतिमा पर दुसाध जागृति एवं सांस्कृतिक चेतना मंच के अध्यक्ष संजय पासवान के नेतृत्व में गिरजाधारी पासवान, जयराम पासवान, प्रकाश पासवान, जयराम पासवान, अनुज पासवान, दीपू पासवान, हरे राम पासवान, धीरज पासवान, अजय पासवान, कृष्ण पासवान ने जदयू के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा के नेतृत्व में अमरेश चौधरी, बिंदा चंद्रवंशी, विकास सिंह, मुन्ना कुशवाहा, डॉक्टर निर्मल कुशवाहा, पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम, मदन चंद्रवंशी, अरुण शर्मा, मोद नारायण सिंह, शोभा, अनुज पासवान, दीपू पासवान, हरे राम पासवान, धीरज पासवान, अजय पासवान, कृष्ण पासवान के साथ जदयू के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा के नेतृत्व में अमरेश चौधरी, बिंदा चंद्रवंशी, विकास सिंह, मुन्ना कुशवाहा, डॉक्टर निर्मल कुशवाहा, पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन तमाम चीजों का तमाम चीजों का सत्यानाश कर दिया और भारत का संविधान दे दिया। आज उसी का परिणाम है कि दलित, अति पिछड़ा, महिलाएं, समान, यहाँ तक कि समान की मैं बात बोल रहा हूँ, जो मनुवादी पोषक लोग हैं, उन लोग भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब को सीमित लोग न करें, बाबा साहब को दलितों में केवल बांटने का काम न करें। अगर बाबा साहब केवल दलितों के लिए काम करते इतना बड़ा देश का संविधान नहीं रचते। और यह देश का संविधान आज बढ़ता हुआ भारत का एक नक्शा है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बगल में आपका नेपाल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसकी माली हालत इतनी खराब थी कि वो आगे बढ़ने के लायक नहीं था। हिंदू चिल्लाता था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। अनुज पासवान, दीपू पासवान, हरे राम पासवान, धीरज पासवान, अजय पासवान, कृष्ण पासवान के साथ जदयू के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा के नेतृत्व में अमरेश चौधरी, बिंदा चंद्रवंशी, विकास सिंह, मुन्ना कुशवाहा, डॉक्टर निर्मल कुशवाहा, पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम, मदन चंद्रवंशी, अरुण शर्मा, मोद नारायण सिंह, शोभा चंद्रवंशी, मुमताज अंसारी, पिंटू पासवान, अरुण रावत, असलम कुरैशी, अनिल पटेल, भैयाराम भारती, भाजपा के पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव के नेतृत्व में प्यारे लाल ओझा, सुनील कुशवाहा, संजय गुप्ता, संजय कुमार, प्रभात फेरी, धनंजय शर्मा, वीर वसंत लाल, कुंवर सिंह, आरती गुप्ता, राजद नेता अमरेंद्र पाल, पिंटू राम, ननकू यादव, इंजीनियर विनय चंचल, नंद यादव, मुकेश यादव, बबलू रजक, असलम कुरैशी के साथ हजारों की संख्या में अजय जी जिलाध्यक्ष हैं, बिंदा चंद्रवंशी जी, मदन जी पत्रकार, विकास जी, नारायण जी, मुमताज जी और बाकी सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि शुभ कार्य बनाए और इस कार्य को सफल बनाए। बाबा जी के बारे में क्या कहें, हम तो कहते हैं कि जो उन्होंने किया और जो उन्होंने समाज को दिया वो अभी तक चली था। उन्होंने एक शब्द कहा था, इस दिन एक दलित और शुद्ध की बेटी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठ जाएगी, समझिए कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। आज हम लोग देख रहे हैं, समय की मांग है कि द्रौपदी मुर्मू जी बैठ करके हमारे कुर्सी पर विराजमान है। मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि अब उनके रास्ते पर चलने वाले सजग हो गए हैं और एक दिन आएगा जब वो गरीब तबके के लोग हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं इस सभा में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्याम बिहारी जी, मदन जी, बहुत से लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, अपनी बातें का करता हूँ। समय हो गया है, मैंने बताया कि भारतीय संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। कैसे खतरा है और उस खतरा का कौन कौन जिम्मेवार है? क्या सिर्फ सरकार जिम्मेवार है कि हम भी जिम्मेवार हैं?
और खतरा है, कैसे खतरा है? आज बाबा साहेब अंबेडकर ने जो वोट देने का अधिकार दिए हमको, जो मत देने का अधिकार दिए, मतदान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ लेंगे, मत माने तो वोट हुआ, दान का अर्थ क्या हुआ? जो कि मुफ्त में दिया जाता है, जिसकी कीमत नहीं होती है। मतदान उसको कहते हैं। देख लीजिए, कहा गया कि रक्तदान, जीवन दान और मतदान। एक कन्यादान भी होता है। रक्तदान उतनी बड़ी चीज नहीं है। जीवन दान उतनी एक व्यक्ति को जीवन दे सकता है, एक ही व्यक्ति जीवन दान देगा ना। रक्तदान एक व्यक्ति अपने शरीर में से अगर 4 लीटर रक्त है तो 1 लीटर निकाल के दे देगा, यही देगा ना, पूरा नहीं देगा। रक्तदान, जीवन दान, कन्यादान उसे कहीं बड़ा हम लगाते हैं। और उसके बाद मतदान आता है, जब पूरे देश के लोगों का भविष्य है। तो वैसे दान को अगर हम बेचते हैं, बाजार में आज कीमत लगा दिया गया है। चुनाव देखिए, चुनाव को देखिए, उस मत को बाजार में कीमत भाव लगाया गया है, किस मत का कितना कीमत है। और जब मत की कीमत लगा दिया गया तो बाबा साहब कहाँ जीवित हैं? 132वीं जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की लोगों से अपील की गई। दुसाध जागृति एवं सांस्कृतिक चेतना मंच के अध्यक्ष संजय पासवान ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं। आइए आपको कुछ शहर के गणमान्य लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। हाँ भाई, हमारे साथ जनता दल प्रदेश के महासचिव हम लोकप्रिय पूर्व विधायक राम बिहारी राम जी, हमारे पार्टी के नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, प्रदेश के सचिव और पार्टी के नेता बिंदा चरवंशी जी, पत्रकार मदन जी, डेयरी प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश जी, मोहन नारायण पटेल जी, अरुण शर्मा जी, शोभा चरवंशी जी हमारी पार्टी के सदस्य हैं और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों। सबसे पहले मैं भीमराव अंबेडकर जी के प्रति चरण स्पर्श करता हूँ। आप सभी जानते हैं साथियों, जब हमारा देश गुलाम था, भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे हमारे देश के नेता बुलंद हुए और देश को आजाद कराए। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो कमेंट किए, अरे भाई हिंदुस्तान वाले, तुम देश कैसे चलाओगे, तुम्हारा देश का संविधान कौन बनाएगा। उसी वक्त यह गरीब का बेटा, शोषित दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और संविधान आज पूरे देश में लागू है। बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बाबा साहब का जयंती आने वाले कई सालों पीढ़ियों तक बनेगी और हमारे जैसा युवाओं को समझना चाहिए कि संविधान क्या चीज़ है, संविधान ने हमें क्या दिया, बाबा साहब ने हमें क्या दिया। हम आज जो भी चल रहे हैं रास्ते में, इतना लंबा लंबा कुर्ता पैजामा पहन के जो घूम रहे हैं हमारे समाज के लोग, आज बाबा साहब का दिन है। नहीं तो आज हम लोग भी दबे कुचले रहते और पीछे रहते। आज बाबा साहब को जो नहीं पूजेगा, जो नहीं जानेगा, वो और पीछे जाएगा। बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आज सबसे पहले जय भीम सभी लोगों को। आज बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी धूमधाम से प्रभात फेरी और अंबेडकर चौक पे बाबा साहब का माला अर्पण करके और तमाम समाज के लोग हम सब धूमधाम से मना रहे हैं। और बाबा साहब सभी से अपील है कि बाबा साहब का जो गुण कर्म स्वभाव था और इन्होंने जो नगण्य स्थिति रहने के बावजूद भी 32 डिग्रियां इन्होंने हासिल किया और पूरे समाज को हिंदू कोड बिल पास करके पूरे समाज को इन्होंने संदेश देने का काम किया कि केवल वह पिछड़ी जाति और दलित के नेता नहीं थे, पूरे समाज के नेता थे। क्योंकि आने वाले पीढ़ी के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पारित करके और सारे महिलाओं को हर तरह का
अधिकार दिया। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आरक्षण देकर इस समाज के विकास और उत्थान के लिए, जिससे ये लोग समाज की मुख्य धारा में आ सके और कदम से कदम मिलाकर हम समाज के साथ विकास की तरक्की की ओर बढ़ सके, हमारी सरकार काम कर रही है। आपने सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। बाबा साहब बहुत हम लोगों को ज्ञान दिए कि ऐ मेरे लोगों, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब का 3 मंत्र ही हम लोगों के लिए काफी है। ये चनामृत है और ये जिस तरह से बोला जाता है कि बाबा साहब का ये 3 मंत्र जो जान जाएगा वो पहलवान, बलवान, ताकतवर और विद्वान बन जाएगा। और मैं ये कुछ नहीं कहूँगा, मैं आप सब सारे भारतवासियों को और सारे विश्ववासियों को पिंटू राम की तरफ से धन्यवाद, नीला सलाम। पूरा भारत जो है अखंड भारत के रूप में जाना जाता है। जब तक ये संविधान की देन है कि आज हमारा भारत जो है एकजुटता के सूत्र में बंधा हुआ है, अन्यथा कब का विफल गया रहता है। ये संविधान की सबसे बड़ी देन है, इसीलिए हमको संविधान जब तक रहेगा भारत अखंड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है, क्या लोगों को संदेश देंगे? मैं चाहूँगा बाबा साहब भीमराव जिले के सबसे सरकारी महत्व में एक बड़े पदाधिकारी ये मेरे बेटा बेटी हैं हमारे समाज के। विचारधारी पासवान जी से या पाएं और अपनी विचारधारा को, बाबा साहब के विचारधारा को हम लोगों को बताएं। रहोगे, अपने शिक्षा का अधिकार प्राप्त करोगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरे विश्व में पूछता है बाबा साहब को। उन्होंने संविधान दिया, संविधान के अनुसार उनकी बताए हुए मार्ग पर थोड़ा सा इधर हो जाइए, नहीं बात मानेगा, आप थोड़ा इधर हो जाइए और आगे आइए।